सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। भगवत कृपा हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। वृद्धि आर्थिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभुदय सत्धर्म का राम नाम विस्तार। यही कामना है, प्रार्थना है उस मालिक से, उस परमेश्वर से, गुरु महाराज से कि हमारे भीतर आस्तिक भावना की वृद्धि हो और हमारे अंदर शुभ का संचार हो। ये रोज मांगना है, नित्य प्रतिदिन मांगना है। आस्तिक भावना बढ़ेगी तो धर्म में रुचि होगी, धर्म में रुचि होगी तो अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छी संगति, अच्छी विचारधारा हो जाएगी। शुभ का जब संचार हो जाएगा, बुराई से दूरी हो जाएगी, अच्छाई प्रबल हो जाएगी। आज दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, ये हमारी गलतियां हैं, उसका दंड है, उसके लिए प्रायश्चित है। प्रायश्चित करने से माफ़ी मिलती है। तो महाराज का कहना है कि तप करना चाहिए। तप किसको कहते हैं? केवल हम समझते हैं खाना पीना छोड़ दो, जो एक टांग पर खड़े रहो, घर पर छोड़ दो, वही तप है। ठीक है, वह तप है, मगर तप कौन सा श्रेष्ठ तप है? बुद्धिमान का पूजन, माँ बाप को सत्कार देना, मान सम्मान देना, गुरु पूजन, आराधना करनी, ये तप कहे गए हैं। अब सुबह प्रातःकाल उठ कर आ रहे हो, ये तप है, तपस्या है, ये साधना है, ये तप माना गया है। दूसरा तप है वाणी का तप। वाणी को खुला नहीं छोड़ना है, वाणी को कंट्रोल में रखना है। ये वाणी अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी, हानि पहुंचावेगी, नुकसान पहुंचावेगी। वाणी एक ऐसा यंत्र और ऐसा शस्त्र है, जैसे कितनी भी कटुता क्यों ना हो, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, मगर दो मीठे बोल बोलने से कटुता और दूरी दूर हो जाती है, नज़दीकी आ जाती है। हिंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा होए, कुछ लगता कुछ नहीं, मगर लाभ ही लाभ है। और वही वाणी अगर डी कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है, कितनी प्रीति है, कितनी नज़दीकी है, दो कड़वे शब्द बोलने से दूरी हो जाएगी, प्रीति कटुता में, बैर में बदल जाएगी। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जोड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। फिर गांठ पड़ जाएगी, जुड़ेगा नहीं। इसलिए वाणी को अपने वश में रखना है, कंट्रोल में रखना है। तीर और तलवार का घाव समय पर भर जाएगा, वाणी का घाव नहीं भरता। किसी ने अपमान किया हो, अनादर किया हो, अपशब्द कहे हो, वर्षों बाद भी याद आ जाए उस व्यक्ति की, उस प्राणी की, वही घाव भरा भला हो जाएगा। वर्षों बाद आमना सामना हो जाए, वही घाव भरा भला हो जाएगा। तीर और तलवार का घाव समय आने पर भर जाता है तो दिखाई नहीं देता, पता नहीं लगता कहाँ घाव हुआ था, मगर वाणी का घाव घायल कर देता है। तो इसलिए इससे बचना है। रानी कैकेयी गुणवती थी, बबेकी थी, पटरानी थी, यश कीर्ति थी, मान सम्मान था, आदर सत्कार था उसका सबसे ज़्यादा। मगर वाणी बिगड़ी तो उसका जो भी उसने पूंजी इकट्ठी की थी शुभ कर्मों की, सब बिखर गए, मनूस हो गए वह। कहाँ आदर सत्कार मिलता था, अब कोई पास बैठने के लिए उसके तैयार नहीं था। तो इसलिए वाणी को साधना है, वाणी को खुला नहीं छोड़ना है। वही रानी राजा का मान सम्मान करती थी इसी वाणी से, और वही रानी अब अपमान कर रही है इसी वाणी से। क्या पहले अच्छी लगती थी कि अब अच्छी लग रही है? इसलिए वाणी को साधना है। तीसरा है, महाराज कहते मन का तप। कठिन है, मुश्किल है,
मगर जो इस तप की ओर बढ़ जाता है वही सुखी है। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्रगुजारा शुक्रगुजारा। मन कोई बदलने की बात है। अब हम कहते हैं मन मानता नहीं, ऐसी बात नहीं है। मन मानता है। मन को समझाओ जो समझता है। जैसे मुसाफरी में हम लोग जाते हैं, 48 घंटे की यात्रा है, मन को पता है कि 48 घंटे मैंने यात्रा करनी है, टिका रहेगा। मगर जहाँ 48 से 49 घंटे हुए, 1 घंटा आधा घंटा भी बढ़ गया, उतावला हो जाएगा, फिर टिकेगा नहीं। जैसे जप सिमरन में हम बैठते हैं, 1 घंटे के लिए बैठे, 55 मिनट तो बड़े आराम से बैठेगा जी। आगे के 5 मिनट जब 5 मिनट ऊपर ले जाओ तो ये विचलित हो जाओ। सत्संग है, ये 6 से 7 का समय है, 7 बजे तक बैठा रहेगा मन। मगर 7 से ऊपर हो तो ध्यान घड़ी की ओर जाएगा। मन ने मान्यता दे दी थी कि मैंने 7 बजे तक बैठना है। इसी को मन को अगर मान्यता दे दो, समझा दो, नहीं 7 नहीं तूने 8 बजे तक मान जाएगा। ये समझाने से मानता। जैसे हम लोग कमाई करते हैं, सोच के बैठते हैं कि आज मैंने 1000 रुपये कमाना है, और 1000 में बस संतुष्ट हो जाएगा मन। मगर मन को ये सोच के बैठे हुए आज 1,00,000 रुपये कमाना है, बस नहीं आवे, ये मन दुखी हो जाएगा। साइकिल की चाहना थी, साइकिल मिल गया, मन प्रसन्न हो गया। अब मन में चाहना आ गई स्कूटर लेना है, और मन वहाँ से उठ गया, अब साइकिल अच्छा नहीं लगेगा। अब मन दुखी है। क्यों दुखी है? मेरे को स्कूटर नहीं मिला। स्कूटर मिल गया, बहुत प्रसन्न होगा मन, बहुत खुशी मनावेगा, क्योंकि मन की बात मान ली गई। और कुछ समय के पश्चात मन में ये सोचा कि नहीं गाड़ी चाहिए, और मन वही दुखी हो गया, अब स्कूटर अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार अपने परिवार में देखते हैं, घर गृहस्थ में देखते हैं, मन खुश भी होता है फिर दुखी भी हो जाता है। मन को साधना पड़ेगा कि नहीं भी ऐसा ही होगा, इतना ही मिलने वाला है, जो मिला है इसी में तू संतुष्ट हो जा। तो महाराज ने कहा है कि जीवन में ये समय आवेगा, मन विचलित होगा, हानि और दुख सुख हानि लाभ आया ही करते हैं, तो इसमें समय ना है, अपने मन को समझाना है। कैकेयी ने रामचंद्र जी को पिता आज्ञा बताते हुए वनवास जैसी कठोर बात कही। रामचंद्र जी को तनिक भी दुख नहीं हुआ, मुखड़ा वैसे ही चांद सा रहा। ये मन का तप है, मुरझाया चेहरा ना हो, आदमी चांद सा मालूम हो, आज के युवक की तरह से नहीं कि चांद से मुकड़े पर थोड़ी सी भी बात आ जाए मन मुरझा जाता है। ये सोच के रखना है कि जैसे हम यात्रा करने के वक्त देखते हैं कि ये मुश्किलें आवेंगी, कठिनाइयाँ आवेंगी, और मैंने सहन करना है, फिर सहन कर लेता, क्योंकि मान के गए कि ये मुश्किल आवेगी आवेगी। अब रानी कैकेयी ने कहा आपको वनवास है, और रामचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया, मेरी किस्मत में अगर है तो मेरे को स्वीकार है, फिर मैं क्या किंतु परंतु क्यों करूं, मैं किंतु परंतु क्यों करूं। चेहरा नहीं मुरझाया। तो इसलिए मन को साधना है। क्या साधना है कि जीवन में सुख भी आवेगा और दुख भी आवेगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। तो इसलिए साधने से जो सद जाता है। आगे है क्रोध। क्रोध अंदर हमारे आग है, हर एक शरीर के अंदर है, इसको संभालना है, इस आग को बेकाबू नहीं होने देना। माचिस की तीली पहले खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है। जैसे लकड़ी है उसमें आग होती है, रगड़ने से आग निकलती है और जलेगी और जलावेगी। इसी प्रकार इस तन में आग है, जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है
पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरे को जलाती है। इसलिए क्रोध से बचना है। क्रोध शांत रहता है अपने समझाने से। जब समझाने लग जाता है व्यक्ति अपने आप को, ये शांत भी हो जाता है। क्रोध आवे, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, देखोगे धीरे धीरे शांत होना हो जाएगा। क्रोध आता है, नसें फूल जाती है। क्रोध आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रोध आता है, दिल की धड़कन बदल जाती है। क्रोध आता है, ब्लड प्रेशर होता है, वह हानि देता है, हार्ट अटैक भी कर सकता है, किडनी फेल भी कर सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं क्रोध से बचना है। क्रोध ना करना ये एक देवी संपत्ति है, ये देव भाव के चिन्ह है। तो इसलिए इस चिन्ह को अपने एकत्रित करना है, इस और बढ़ना है। ये कैसे होवेगा? ये ग्रंथों का अध्ययन करने से ये शांत होता है और व्यक्ति ऊंचाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना ही चाहिए, ऐसा महाराज का कहना है।